बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत। आजकल छोटे छोटे बच्चों भी घंटों मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं। वीडियो कॉल बनाना, वीडियो कॉल करना, रील बनाना, रील देखना, ट्रेंड फॉलो करना, ये सब अब बचपन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन ये लत बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज की, जो अब एक गंभीर मानसिक समस्या का रूप लेता जा रहा है। इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है चाइल्ड काउंसलर पूजा सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बच्चों में सोशल मीडिया का ये जो बढ़ता क्रेज आखिर क्यों देखने को मिल रहा है, और क्या ये सही है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब मोबाइल पर रील स्क्रॉल करना और कंटेंट बनाना सीख चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हमारे परिवेश में हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो बच्चों की सबसे पहली पाठशाला या सबसे पहला स्कूल अगर कहा जाए तो वो घर ही होता है। अगर पेरेंट्स लगातार सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ से सीखा? वो जी। अपने घरों में अपने माता पिता के या अपने से जो बड़े हैं उनके हाथ में मोबाइल फोन देख के ही सीख रहा है। तो ये सोशल मीडिया का जो यूज बच्चे आजकल ज्यादा कर रहे हैं वो सबसे पहले तो अपने घर से ही सीख के कर रहे हैं। पहले के टाइम में देखा जाता था कि जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर यानी कि आउटडोर गेम खेला करते थे, और अब आज के टाइम में बच्चे एक रूम के अंदर ही यानी कि इंडोर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ अपना समय बिता रहे हैं। कितना इफेक्टिव होता है उनके शारीरिक हेल्थ पर ये? देखिए, अगर हम इंडोर गेम्स की बात करें या आउटडोर गेम्स की बात करें जी। तो पहले इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक आजकल जो सिंगल फैमिलीज हो रही है उसका बहुत ज्यादा बच्चों में पड़ रहा है। पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, फैमिली छोटी हो गई है, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं है बच्चों के कहीं ना कहीं। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा अगर बाहर जाएगा तो किसके साथ जाएगा या किसके भरोसे जाएगा। वो बाहर उतना सेफ साइड नहीं रहता है। तो आउटडोर गेम्स उसकी वजह से भी कम हो गए हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद एक टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एज ए जी। जी। काउंसलर मुझे नजर आ रहा है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे भी कहा कि दोनों जो पेरेंट्स है वो दोनों वर्किंग है। तो बच्चे को वो समय नहीं दे पा रहे हैं कि उनको कहीं ग्राउंड्स में ले जाए या कहीं प्ले उसमें लेके जाएं बाहर। तो बच्चे इंडोर में ही मतलब मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और एक बहुत पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक इजी हो गया कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर है काम का तो चलो ठीक है, बच्चे को फोन पकड़ा दिया। तो शारीरिक और रहा आपका जो प्रश्न शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इससे फिजिकल डेवलपमेंट पे तो असर पड़ ही रहा है दीपशिखा जी, लेकिन उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एज ए काउंसलर में काफी सारे सेशंस जो काउंसलिंग के करती हूँ तो उसमें देखा जा रहा है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे ज्यादा असर पड़ रहा है, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनके अंदर इस सोशल मीडिया के यूज से या रील्स देखने से या मोबाइल फोन की जो लत, उनको जो एडिक्शन हो गया उससे ज्यादा हो रहा है। तो अक्सर हम शारीरिक देखते विकास। हैं कि पेरेंट्स खुद बचपन से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते, जैसे कि अभी आपने बताया हमको। अगर हम देखें तो बच्चा जैसे छोटा रहता है और वो रो रहा है तो पेरेंट्स अपने आप उसके हाथ में मोबाइल थमा देंगे कि बच्चा चुप हो जाए। तो ये करने के उसके जी, बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक ये चीजें सही है? और अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बच्चा सोशल मीडिया की गिरफ्त में आगे चलकर आ सकता है या आ गया है, तो पेरेंट्स किस तरह पहचान कर सकते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया की लत से, गिरफ्त से छूट जाए? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद को भी अपने फोन्स को कम यूज करना पड़ेगा। भाई, अगर मुझे किसी बैड हैबिट को छोड़ना है तो उसके लिए मुझे अगर अपने बच्चों को बैड हैबिट को छुड़वाना है तो सबसे पहले मुझे भी उसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश पेरेंट्स ये करें कि मोबाइल फोन का ज्यादा घर में यूज ना करें। अगर ऑफिशियल काम है तो उसको निपटाने के बाद बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। रही बात बच्चों में ही जो लक्षण पाए जा रहे हैं, एक तो बच्चों का कंसंट्रेशन पावर कम होता जा रहा है। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं। मोबाइल में गेम या रील्स की या चैनल्स पे कुछ कार्टून्स देखने की उनको जी। ज्यादा जी। जी। आदत होती है। तो पेरेंट्स को अगर उनको मोबाइल देना भी है तो कोशिश तो ये करें कि वो दे ना, और अगर ऐसा कुछ लगता है उनको तो कम समय के लिए उनको एक टाइम बना के रखें, फोन में अपने लोग लगा के रखें, चाइल्ड लोग। उसके बाद उनको जैसे टीवी देखने के लिए थोड़ा सा कि कार्टून अगर देखना है तो मोबाइल की जगह आप टीवी में देख सकते हो, क्योंकि टीवी का इतना गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, बच्चे के हाथ में हमने फोन दे दिया, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का चैनल देख रहा है और क्या रील देख रहा है मोबाइल में।
क्या कंटेंट वो देख रहा है और उससे वो क्या सीख रहा है। तो बच्चे चिड़चिड़े भी हो रहे हैं इस वजह से, और उनका खाने का भी जो एक ईटिंग हैबिट है वो भी चेंज हो रहा है। स्कूल में उनके साथ कहीं ना कहीं जो कि उनका प्रोफाइल है, जो उनका एक एकेडमिक वो है, वो भी इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो काफी सारे ये चेंजेस छोटे बच्चे में पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि अगर फोन छीन लिया तो चिल्लाना, बच्चे का शाउट करना और एग्रेसिव होना, हाइपर हो जाना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम नोटिस कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें सुधार भी आ सकता है। देखिए आज के टाइम में जो सोशल मीडिया के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो इसके बारे में आप कैसा देखती हैं और क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग करना, ये दोनों हमारे अपने स्व विवेक से होता है। अगर मेरे पास मोबाइल फोन है तो मैं उसका क्या सदुपयोग कर रही हूँ, क्या मैं उससे लोगों को जागरूक कर रही हूँ, या मैं अपने काम में उससे ज्यादा इनपुट्स आउटपुट्स ले रही हूँ। ये हमारे स्व विवेक पे काम करता है। तो हम ये मोबाइल फोन हमारे लिए उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है, इसका हम यूज भी है और मिसयूज भी है। तो वो हम पे भी कहीं ना कहीं लागू होता है कि हम इसका यूज करें या हम इसका मिसयूज करें। आज के टाइम में देखा जा रहा है कि स्कूल भी स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगाई जा रही है कि स्कूलों में टैबलेट्स के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाई की जा रही है, तो कितना सही कहा जा सकता है इन सब चीज़ों को? देखिए, आजकल जो ज़माना है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो गया है। अगर हम घरों की भी बात करें तो घरों में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे गैजेट्स टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो स्कूलों में, क्योंकि बच्चों का एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ के कुछ आगे बेहतर भविष्य अपना बना सके, हमारे देश और राष्ट्र को भी कुछ ऐसा बेहतर दे सके, इसके लिए स्कूलों में स्मार्टफोन या गैजेट्स से उनकी पढ़ाई की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, ताकि उनका एक डेवलपमेंट हो। तो ये शिक्षा के स्तर पे तो बहुत अच्छी बात है। घरों में भी अगर हम देखा जाए तो अगर बच्चे को गैजेट देख रहे हैं तो क्या हम उसको शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। तो शिक्षा से अगर जुड़ के किसी गैजेट का यूज किया जा रहा है या स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस है, तो उसको कोई मैं गलत, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसे गलत तरीके से नहीं देखती हूँ। नहीं, वैसे देखा गया था कि जो कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम में भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही थी, लेकिन अभी का टाइम जो हम देख रहे हैं तो अभी हम लगभग कोविड से बाहर आ चुके हैं। तो सोशल मीडिया में जो बच्चे उस टाइम कुछ ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे और अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, तो वो अभी अपने घर पे आके भी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो उनको कितने टाइम का ऐसा स्क्रीन टाइम ऐसा सेट कर देना चाहिए ताकि उनकी जो रूटीन है वो भी तय हो और जो उनका सोशल मीडिया का जो टाइम हो वो भी सेट किया जाए? देखिए क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि फैमिलीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिंगल फैमिली हो गई है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी बात को। पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, टाइम मैनेजमेंट कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को लगता है कि ठीक है, हम इतना दूर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो घर में ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चा ले रहा है तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। 24 आवर्स तो कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती नहीं है, उनका भी एक सेशन का टाइम होगा। तो ये पेरेंट्स को भी डिसाइड करना चाहिए कि कितनी देर बच्चे को मोबाइल से जोड़ के रखना है या कितनी देर के लिए स्क्रीन टाइम, ये पेरेंट्स को फिक्स करना होगा। और अगर बच्चे बड़े हैं, जैसे अगर हम टीनेजर्स की बात करें या 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें, तो वो भी अपना एक खुद का शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, इतनी देर हमको स्क्रीन पे रहना है, इतनी देर हमको सोशल मीडिया का यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि उपयोग और सदुपयोग ये करना हमारे खुद के स्वविवेक से होता है और ये हमारे स्वयं के हाथों में होता है। आजकल सोशल मीडिया में जैसे कि अभी आपने बताया कि कंटेंट अलग अलग प्रकार के हमारे सामने आते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। और आजकल चूंकि देखा जाए कि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो बच्चों के लिए किस तरह का कंटेंट ज़रूरी होना चाहिए, तय माना जाना चाहिए पेरेंट्स के थ्रू। तो सोशल मीडिया में क्या स्ट्रिक्टली जो उम्र की जो सीमा जो रखी गई है वो स्ट्रिक्टली लगा देनी चाहिए? क्या ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया का बच्चा ज्यादा यूज कर रहा है तो मैंने देखा काफी सारे चैनल्स पे बच्चे 18 के ऊपर उसको यूज नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह के कंटेंट देख रहा है। अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड, किसी टेक्निकल चीज से रिलेटेड सीख रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर वो बेवजह की रील्स देख रहा है जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक विकास के लिए कहीं ना कहीं उससे रोक लगती है, तो वो चीजें भी पेरेंट्स को थोड़ा सा नोटिस करना जरूरी होगा उसमें। और ये नहीं कि हमारे पास वर्कलोड है तो हम बच्चे को
मोबाइल दे दिया तो हम देख नहीं रहे कि क्या, आप लगातार उसकी हिस्ट्री चेक करिए फोन में, बच्चा क्या देख रहा है, किसी गेम की तो नहीं उसको लत लग गई है। ये सारा थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स। बिल्कुल। जो आजकल सोशल मीडिया की जो सोशल मीडिया का भी ज़माना चल रहा है और उसमें जो बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनमें क्या सही है क्या गलत चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए, पर आगे बढ़ने का सोशल मीडिया के थ्रू आप इसके बारे में क्या कि ताकि वो सही उपयोग कर सके सोशल मीडिया का। तो ये पेरेंट्स को ही लगातार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको अच्छा बुरा, जैसा मैंने अपने सेशन में अभी आपको बताया कि घर की जो बच्चे की जो सबसे पहली पाठशाला या सबसे पहला जो स्कूल होता है वो घर ही होता है। सबसे पहले बच्चा अपने माता पिता से, अपने परिवार के, अपने भाई बहनों, अपने दादा दादी, नाना नानी, उन्हीं से सीखता है। उसके बाद वो बाहर अपने डेवलपमेंट के लिए स्कूल या कॉलेज, कोचिंग, बाहर प्ले ग्राउंड में उसमें जाता है। तो परिवार में माहौल कैसा है, पेरेंट्स का साथ में कैसा उसका बॉन्डिंग है, क्या उसके साथ पेरेंट्स बराबर उसको समय देते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है करते हैं। देखिए, आजकल जैसे फ्यूचर की बात करें हम तो आजकल के बच्चे अगर देखा जाए कि वो अपने मन मुताबिक आगे क्या बनना है, उनको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, क्या करना है, ये आजकल खुद ही वो चुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपती है। तो क्या आजकल बच्चों को अपना निर्णय लेना चाहिए या माँ बाप जो उनको सलाह दे रहे हैं वो जाननी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग के लिए टीनेजर्स भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो सबसे पहला मेरा मेरा जो सेशन में रहता है, मैं सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग नहीं करती, मैं उनके पेरेंट्स की पहले काउंसलिंग करती हूँ। वहां से मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमारा बच्चा है, हमें उससे वो हमारे देश, समाज, राष्ट्र को बहुत एक अच्छी कोई जॉब करे, नौकरी करे या कुछ भी बिजनेस करे, एक उसकी चॉइस भी होनी चाहिए। पेरेंट्स मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बच्चे पे बहुत प्रेशर करते हैं। तो मेरा पेरेंट्स के साथ सेशंस में लगातार जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मेरा उनके ऊपर यही रहता है कि आप बच्चे को निर्णय लेने दीजिए। आप सिर्फ उस निर्णय, आप प्रेशर मत करिए, आप उस निर्णय में उससे सही गलत क्या है, क्या बच्चा गलत निर्णय ले रहा है, आप उसको एज ए पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स उम्र में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड भी रहते हैं, तो आप बच्चे को सही गलत समझाइए। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई चॉइस उसने करी है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी प्रोफेशन को लेके या किसी फील्ड को लेके, अगर उसने चॉइस की, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले बच्चे से लगातार बात करिए। उसके बाद भी उसके अच्छे बुरे फैक्टर आप अपने स्तर पे समझाइए। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे के साथ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से या बाहर काफी सारे कैरियर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। पर मेरा जो अभी काफी सारे समय में मैंने देखा है काउंसलिंग में, बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे इस फील्ड में चूज करना है, मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक वैचारिक मतभेद के कारण भी कहीं ना कहीं जल्दी से अवसाद की स्थिति में आ जाता है। तो पेरेंट्स को समझना जरूरी होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, भागदौड़ का जमाना है, बहुत फास्ट लाइफ है। तो ऐसे में बच्चे को अपना करियर चूज करने दें। हाँ, उसके प्रॉफिट लॉस, उसके बेनिफिट्स, उसका अच्छा बुरा थोड़ा सा हमें एज ए पेरेंट्स बच्चों को समझाना होगा। ये मेरा बार बार सेशंस में कहना रहता है। जी, अभी तक जितने भी आपने काउंसलिंग किए उसमें कितने पॉजिटिव परसेंटेज और कितने नेगेटिव परसेंटेज जैसे चाइल्ड काउंसलिंग को लेके किए गए हैं? परसेंटेज तो मैम ऐसे कुछ आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे, देखिए, अगर काउंसलिंग के लिए कोई मेरे पास मामला आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कम हुई है, नेगेटिविटी बढ़ी है, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स बढ़ा है, कोई डिप्रेशन की स्थिति में है, कुछ मिसकम्युनिकेशन की स्थिति में है, तभी वो केस हमारे पास आया है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसे कोई डाटा मैं आपको ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई केसेस आते हैं तो इस स्थिति में आते हैं जहां पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तभी ना काउंसलर की उनको जरूरत पड़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। बता दें किस तरह की आज के समय में बच्चों में सोशल मीडिया की लत एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है, ये अभी हमारे साथ चाइल्ड काउंसलर पूजा जी ने साझा की है। ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन सोशल मीडिया नहीं रहा है, बल्कि बच्चों की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। पेरेंट्स को अब पॉजिटिव रहने के बजाय एक्टिव रोल निभाने की जरूरत है।
बच्चों से संवाद करें, उन्हें सोशल मीडिया के सही गलत इस्तेमाल की जानकारी दें। सबसे अहम बात, खुद भी एक उदाहरण बने, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। स्क्रीन टाइम सीमित करना, डिजिटल डिटॉक्स डे रखना, खाने के समय मोबाइल से दूरी और बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में जोड़ना, ये कुछ छोटी लेकिन बेहद असरदार कदम है जो बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचा सकता है। बच्चे हमारे आने वाले कल की नींव है और इस नींव को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर कोशिश करें कि बच्चे तकनीक का सही इस्तेमाल सीखें, लेकिन उस पर निर्भर ना हो जाए। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आगे भी हम ऐसी जरूरी मुद्दों पर आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए MKN न्यूज़। नमस्कार।